नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का हम मॉडल यानी टेस्ट पेपर 17 करने वाले हैं। इससे पहले हम 16 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 17वां मॉडल पेपर करने वाले हैं, यानी प्रत्येक मॉडल पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। आपको 100 प्रश्न से कितने प्रश्न को सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यानी हमारे सेट नंबर 17 का पहला सवाल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, निम्नलिखित में से दाब की एसआई मात्रक क्या है? दाब, तो दाब हमारा ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन बी पास्कल। वाट बुझे तो शक्ति, शक्ति यानी सामर्थ्य। न्यूटन तो यह बल का, और कार्य जूल का मात्रक है। अगला प्रश्न नंबर 2, पीएच स्केल, पीएच स्केल जिसकी अम्लता मापता है, तो यह घुल की अम्लता मापता है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? पित्त तो थायराइड है ग्रंथि से मास्टर बी ग्रंथि कहते हैं, ये वाला गलत। ऑप्शन बी लीवर भी गलत। ऑप्शन सी अगनस से, ऑप्शन हमारा इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क पुरुष में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उसका लाल अस्थि मंजा, हमारा ऑप्शन इसका ए सही, लाल अस्थि मंजा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एलपीजी, एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है? रंग के लिए, ये ऑप्शन बी गलत। स्वाद के लिए, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी रिसाव पहचान हेतु, ऑप्शन इसका बी सही है। यानी एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है, गंध के लिए इसमें पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे यहाँ पर से गैस लीकेज हो रही है, वहां पर हम पहचान कर लें। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोवेव ओवन किस तरंग का कार्य करता है? तो है रेडियो तरंग का नहीं, हमारा ऑप्शन बी माइक्रोवेव, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? हमारा ऑप्शन सी 4, वेदों की संख्या 4। और मुझे वेदांग, वेदांग हुए तो वेदांग की संख्या 6। और उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। यानी वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन इसका बी सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन इसका बी सही। अगला, निम्नलिखित में से अकबर का नवरत्न में कौन था? नवरत्न अकबर के दरबार में, तो इसका हमारा ऑप्शन ए तानसेन था, ऑप्शन बी इसमें बीरबल था, शेर शाह नहीं था, और इमरान लोदी नहीं था। तो इसमें ए एंड बी दोनों सही है। यानी अकबर के नवरत्न में बी भी है और ए तानसेन और बीरबल। अगला प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी को केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्होंने किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो यह 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। कब हुआ? 1924 में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह ये खान, ये गलत। ख्वाजा, ये वाला हमारा ऑप्शन डी आगा खान था, हमारा ऑप्शन का डी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी ने,
जी.के. गोखले, ये गलत। महात्मा गांधी ने तो हमारा इसका बाल गंगाधर तिलक, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? किस संविधान से लिया गया? तो यह फ्रांस के संविधान से, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, जो संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 में 392 में राष्ट्रीय आपात इसमें 300 अन्य विशेष राज्य के लिए था, जैसे जम्मू कश्मीर में 370, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 15, चुनाव आयोग एक संस्था है, तो है संवैधानिक, हमारा ऑप्शन का बी सही इसका संविधान में जिक्र है। भाग 15 में है, भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक। चुनाव आयोग यानी अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अगला प्रश्न नंबर 16, भारत में वार्षिक राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? वित्त आयोग, यह नहीं, इसमें कहता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 17, एफडीआई का अर्थ क्या है? तो इसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, हमारा ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 18, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह राम गंगा नहीं, भागीरथी पर नहीं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, बेतवा नदी। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 21, खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? तो यह वर्षा ऋतु, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 22, भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा पेट्रोलियम उत्पाद, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 23, भारत की जनगणना कितने बरस बाद होती है? तो यह 10 बरस बाद होती है। पहली हमारी जनगणना 1881 में हुई थी, 1872 में मेयो ने कराई थी, जो कि अनियमित जनगणना थी। फिर 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, जो कि रिफिन द्वारा कराई गई। तो जनगणना प्रत्येक 10 बरस बाद होती है। कितनी? 10 बरस बाद। अगला प्रश्न 10 वर्ष, हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 24, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड, हमारा ऑप्शन इसका भी सही होगा, उत्तराखंड। भारत में उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें एक बिहार में वाल्मीकि, इसमें एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न नंबर 25, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो यह हमारा ऑप्शन बी 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए दिसंबर 1990 में, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 27, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 28, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजकीय चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन डी सारनाथ वाराणसी, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ? तो यह 9 अगस्त 1925, हमारा इसका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी बहती है। यह 28 जिलों में 28 जिलों से बहती है, हमारा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी इसका चूना पत्थर सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 32, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1916 में की गई थी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला कथक नृत्य केंद्र कौन सा शहर है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी इसका वो जो है प्रमुख कौन सा शहर है? तो हमारा 33 यही है, हमारा ऑप्शन बी इसमें लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो होगी हमारी थारू जनजाति, ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 35, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए वाराणसी में मनाई जाती है, ऑप्शन ए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार है खेल से संबंधित है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, खेल से। अगला प्रश्न नंबर 37, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, ये गलत। शिक्षा नीति, ये भी। कृषि विकास, ये नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन बी आतंकवाद की जांच, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो नेपाल सीमा साझा नहीं करता, फ्रांस भी साझा नहीं करता, जर्मनी नहीं। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो हमारा पड़ोसी देश ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न नंबर 40, भारत में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 को स्वतंत्र दिवस, तो हमारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 41, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा प्रक्षेपण किया गया था? तो DRDO, यह तो डिफेंस से संबंधित है। यह इसरो, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, इसरो, यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, यानी चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? यह 14 जुलाई 2003 में भेजा गया था। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो हमारा इसका
ऑप्शन बी भारत, भारत ने की थी। अगला, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ऑप्शन का बी सही होगा, मुंबई। अगला प्रश्न नंबर 44, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तुम्हारा ऑप्शन का सी सही जवाब होगा, भारत रत्न। अगला प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की येन, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 47, टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? टेलीविजन का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो जे.ए. फ्लेमिंग नहीं, हमारा ऑप्शन बी जॉन लुई बेयर्ड, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 48, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित किस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वाला गलत है, इसमें होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 49, किस योजना को गैर किस योजना को गैर योजना वर्ष कहा जाता है? तुम्हारा एक ऑप्शन ए 1966 से 69 तक, ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 50, प्रधानमंत्री जी वन योजना संबंधित है, वन योजना संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है पोषण से नहीं, ऑप्शन बी जैव ईंधन से, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 51, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो ये हमारा ऑप्शन बी 2014 में शुरू किया गया था, हमारा ऑप्शन बी। हमने 17 मिनट में 50 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 52, यानी भूकंप किस कारण आता है? भूकंप किस कारण आता है? ज्वालामुखी से नहीं, इसमें आता है प्लेटों की गति के कारण, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, भूकंप आने का कारण। अगला प्रश्न नंबर 53, एक मिनट, प्रश्न नंबर 53, कोप सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह व्यापार से संबंधित नहीं है, हमारा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 54, उत्तर प्रदेश की माहीगिरी माहीगिरी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है? तो यह बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, बिजनौर। अगला, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, तो यह बिहार, हमारा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सी बिहार सही जवाब। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य सीमा साझा करता, तो कुल 9 साझा करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56, पाक जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? तो हमारा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 57, ट्विटर अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब एक्स नाम से, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 58, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, हमारा ऑप्शन सी जिला विशेष उत्पादन, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 59, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? तो इंडिया गेट नहीं, राजपथ था पहले नाम, अब उसका नाम कर्तव्य पथ, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न नंबर 60, एशिया प्रशांत आर्थिक
सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया में भी नहीं, फिलीपींस में नहीं, हमारा ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न नंबर 61, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हैदराबाद में, हमारा ऑप्शन इसका भी सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न नंबर 62, एक मिनट, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में शुरू हुआ? किस देश से शुरू हुआ? तो है स्वीडन। हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल 4 वर्ष में होते हैं। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इस पर लिखाना है ऐसे होमवर्क। तो यानी प्रश्न नंबर कितना है? 64 का जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पर लिख के देना है, सही है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न नंबर 65, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो है न्यूटन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, न्यूटन। अगला प्रश्न नंबर 66, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया? तो ये हमारा सही जवाब ऑप्शन ए 1 जुलाई 2001 में लागू किया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 67, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यह होगा ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 68, उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रहालय किस विभाग द्वारा होता है? किस विभाग द्वारा होता है? तो पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में। हमारा ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 69, उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा शिक्षा नहीं देती है, खेती नहीं करती है, व्यापार नहीं। हमारा ऑप्शन बी इसका सही होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 70, RAW किससे संबंधित है? यानी इसका होगा रॉ, रॉ है तो इसका रिसर्च एनालिसिस विंग, इसकी फुल फॉर्म, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य शिक्षा नहीं, विदेशी खूबियां एजेंसी। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 71, ढक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना होता है? जिसका हमारा ऑप्शन सी आगन्य से बेल साल्ट, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 72, कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है जिसे अक्सर भारत का नेग्रा कहा जाता है? तो है इरावती नदी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, इरावती नदी। अगला प्रश्न नंबर 73, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हमारा जमशेदपुर, ऑप्शन इसका ए सही होगा, जमशेदपुर। अगला प्रश्न नंबर 74, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 75, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो है ललितपुर के देवगढ़, ललितपुर के देवगढ़, हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 76, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए लखनऊ स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 77, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए
1973 में, बी 1985 में, ऑप्शन सी 1992 में शुरू की गई, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्या है? तो इसका पहला स्थान है हमारा, ऑप्शन इसका ए सही, पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 80, भारत में केंद्रीय बजट, भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न नंबर 81, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच रेड क्लिफ लाइन, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री शिक्षक प्रोत्साहन योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यूपी स्टार्टअप स्कीम, ये नहीं तो, और यूपी स्किल मिशन, ये नहीं, यूपी अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 83, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में नहीं, रोम नहीं, हमारा ऑप्शन डी इसका होगा, जिनेवा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 84, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की थिम्पू, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, ढाका बांग्लादेश की, काठमांडू नेपाल की। अगला प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 87, डीएनए संरचना की खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने खोज की, ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 88, मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 1535 पुलिस स्टेशनों में किस विशेष सुविधा के लिए स्थापना की गई थी? तो इसके लिए पिंक शौचालय नहीं, ऑप्शन बी महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, ये वाला गलत, ऑप्शन में सी होगा, महिला हेल्प डेस्क, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई? किस राज्य द्वारा चलाई गई? तो इसका हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मुख्य रूप से किन स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित किया जाता है? तो यह केवल निजी क्लिनिक, ये गलत, इसमें होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 51, सुनामी, सुनामी किस से उत्पन्न होती है? तो यह भूकंप से उत्पन्न होती है, हमारा ऑप्शन इसका ए, सुनामी है जापानी शब्द है, जापानी शब्द। साइक्लोन, इसका ऑप्शन ओपन अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, साइक्लोन दितबाह से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु प्रारंभ किया था? तो यह हमारा ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन इसका डी सही होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका एंजल फॉल्स, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 54,
प्रश्न नंबर 54, एंजिल में से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो इसका सही जवाब 94, 96, 94। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न नंबर 96, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं, हमारा ऑप्शन इसका ए। अगला पेरियर घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 58, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? हमारा ऑप्शन ए रूस और अमेरिका को जोड़ता है, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 99, श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है, हमारा ऑप्शन इसका ए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, ऑप्शन इसका हमारा ए सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको स्कोर बताना है 100 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया। जय हिंद, वंदे मातरम।